Hello everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will be solving IMO International Mathematics Olympiad Workbook for class 9th. आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको पूरी एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर देनी है और आपको उसके सारे थियरम्स एक्सियम्स सब याद होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी आती होगी तो ये आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। गिवन फिगर एंगल APO इज़ 42 डिग्री, मतलब क्या 1 इज़ 42 डिग्री। ओके, angle CQO angle 4 is what 38 degree. Okay, find the value of angle POQ. हमें दो एंगल्स गिवन है, हमें एक एंगल फाइंड करना है। POQ क्या है 2 + 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो AB पैरेलल टू लाइन MN, therefore angle 1 is equals to angle 2. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसको कट कर रही है लाइन PO, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब अगर आप वापस देखो तो हमें 1 की वैल्यू मिल गई थी इधर 42, मतलब एंगल 2 भी हमें मिल गया 42। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर आप देखोगे लाइन MN पैरेलल टू लाइन CD, अब इधर मेंशन नहीं किया पर हमें दिख रहा है कि ये तीनों लाइंस पैरेलल है। MN पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सारे थियरम्स तो याद है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। अब हमें 3 की नहीं, हमें 4 की वैल्यू पता है, तो हमें 3 की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 38, तो हमें 2 मिल गया यहाँ से 42, 3 हमें मिल गया 38। हमें पूछा है ये पूरा एंगल मतलब 2 + 3। Therefore angle POQ is equals to angle 2 plus angle 3 is equals to 42 plus 38। 42 plus 38 क्या होगा 80। हमें मिल गया एंगल POQ is equals to 80। Question number 8. In the given figure, lines X, Y and MN intersect at O. Angle POY is 90 degree and A is to B is 2:3. Then the value of angle XON. हमें ये फिगर दी है, हमें इतना बता दिया कि A is to B है 2:3। हमें ये वाला एंगल चाहिए। अब मैंने एक अप्रोच आपको बताई है, कोई जो पूछा है उससे स्टार्ट करो, उल्टा जाओ। तो अगर हमें ये एंगल चाहिए तो हम देख लेंगे कि ये एंगल और बी एंगल लीनियर पैर बना रहे हैं, तो मतलब अगर हमें कहीं से बी मिल गया तो हमें ये एंगल भी मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बी कैसे फाइंड करेंगे? हमें गिवन है A/B क्या है 2:3, तो हम ले लेंगे लेट A is equals to 2x and B is equals to 3x। ओके, अब ये पूरा जो है ये भी एक लीनियर पैर बना रहा है, पर अगर हमें दे दिया कि ये 90 है तो ये बचा हुआ भी 90 होगा। तो A + B is equals to 90 डिग्री। A हमें बोला है 2x, B हमने लिया है 3x is equals to 90 डिग्री। Therefore 5x is equals to 90 degree. X is equals to 90 by 5, 18 degree. अब हमें B मिल जाएगा। B क्या है 3x। B is equals to 3x is equals to 3 into 18. 3 18s are 54.
हमें बी मिल गया, हमें पता है एंगल बी प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, एंगल बी आ गया 54 प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54, तो क्या हो जाएगा एक्स ओ एन 180 माइनस 54 व्हाट 126। 180 माइनस 54 होगा 126। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन ट्राइंगल इज। अब हमें ट्राइंगल दिया है, हमें तीनों एंगल्स दिए, एक एंगल है 55, दूसरा और तीसरा एंगल हमें एक्स के टर्म्स में गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, तो बस हम वही यूज़ करेंगे और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। In triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree. Angle P क्या है 12x plus 8, angle Q क्या है 55, angle R क्या है 8x minus 3, ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब 12x plus 8x क्या होगा 20x plus 55 plus 8 minus 3. 8 minus 3 will be 5. 55 plus 5 will be 60 is equals to 180 degree. 20x is equals to 180 degree minus 60 degree. 20x is equals to 120 degree. x क्या हो जाएगा 120 upon 20. Therefore x will be 2 6 12, x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिग्री। तो हमें इन तीनों का सम करके जो इक्वेशन मिला उसमें से हमें x की वैल्यू मिल गई ऑप्शन सी 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू RS, EF पैरेलल टू QS, इफ एंगल PQS इज 55 then the measure of angle RFE is what? अब RFE किसके इक्वल होगा FSQ। क्यों? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हमें कहीं से अगर FSQ मिल जाए तो हमें ये भी मिल जाएगा RFE। अब FSQ हमें कैसे मिलेगा? अगर आप देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है, इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये जो दोनों एंगल्स है PQS और RSQ ये होंगे इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमें पता चला कि एंगल PQS प्लस एंगल RSQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दे आर को इंटीरियर angles, because co-interior angles। PQS क्या है 55 प्लस एंगल RSQ is equals to 180 degree, therefore angle RSQ is equals to 180 minus 55। 180 minus 55 क्या होता है 125, तो हमें मिल गया एंगल RSQ की वैल्यू 125। अब हमें RSQ मतलब ये वाला एंगल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए RFE, तो हम लिख देंगे एंगल RSQ is equals to एंगल RFE is equals to 125। क्यों? because they are corresponding angles,
ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये पैरेलल टू ये कट, ये लाइन करेगी तो ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमें मिल गया एंगल जो हमें पूछा था RFE की वैल्यू 125। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस गिवन फिगर एंगल AB पैरेलल टू CD, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। हमें ये फिगर में x की वैल्यू बतानी है। अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल है, AB और CD। क्या मैं एक लाइन बना सकती हूँ जो AE के पैरेलल हो और पास करे C से? इसको मैं बोल देती हूँ MN। एक मैंने लाइन बना दी जो कि AE, हमें AB के पैरेलल CD गिवन है, हमें AE के पैरेलल कुछ भी नहीं दिया, तो हम एक लाइन बना देंगे जो C से पास करे और AE के पैरेलल हो। अब अगर आप देखोगे कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है। हमें पूछा है x का एंगल। अगर आप देखो तो ये दोनों पैरेलल लाइंस को ये वाली लाइन EC कट कर रही है, MN और AE जो पैरेलल लाइंस हैं उनको लाइन CE कट कर रही है। तो ये और ये दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर हम ये एंगल फाइंड कर ले तो वो x के इक्वल होगा। ओके, हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है AE पैरेलल टू हमने जो भी बनाया है MN। ओके, वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस, देयरफॉर एंगल NCD इज इक्वल्स टू एंगल AEB। EAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसको ये लाइन कट कर रही है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसको ये लाइन कट कर रही है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, एंगल NCD होगा 50 डिग्री। अब अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर ये दोनों एंगल्स 50 डिग्री है तो हमें x मिल जाएगा। कैसे? हम देख लेंगे x, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल x इक्वल्स टू एंगल ECN। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर x ECN के इक्वल है तो एंगल x क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, हमें पता है ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 50 है तो ये 50 होगा, क्योंकि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये 50 होगा तो ये 50 होगा क्योंकि 100 माइनस 50 50 होता है, और ये 50 है तो x भी 50 होगा क्योंकि वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 50। Question 12. The angle, two angles measure 25 minus a and 135 plus 2a. If each one is supplement of other, then find the value of a. हमने पहले ही पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। हमें बोला है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अब हमें सिंपली ए की वैल्यू बतानी है। 25 माइनस ए प्लस 135 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम होगा 180 डिग्री। अब 25 प्लस 135 क्या होता है?
160. 160 plus 2a minus a is equals to 180. Therefore, a is equals to 180 minus 160. a हमें मिल जाएगा 20 डिग्री. इससे हमें सिंपली ए का वैल्यू मिल गया, ए होगा 20 डिग्री. दो एंगल गिवन है, बोला है वो सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री. इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमने एक ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन आज ही किया था. अभी इधर मैं एक लाइन वापस कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, एम एन, जो पैरेलल हो किसके, ए बी और सी डी के. एम एन मैंने कंस्ट्रक्ट किया, वो पैरेलल होगा एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी. एम एन मैंने बनाया, वो ए बी और सी डी के पैरेलल होगा. अब अगर मैं एम एन पैरेलल टू ए बी ले लूँ तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा अगर ए बी पैरेलल टू एम एन ले. सिमिलरली सी डी पैरेलल टू एम एन ले ले, तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा. क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इससे हमें ये पूरा एंगल मिल गया 40 प्लस 35 क्या होगा 75. ये पूरा एंगल 75 है. हमें इसका रिफ्लेक्स पूछा है. रिफ्लेक्स 75 मतलब 360 माइनस 75. ओके, एंगल पहले हम लिख देंगे BON इज इक्वल्स टू एंगल ABO. क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेम वे एंगल NOD इज इक्वल्स टू एंगल ODC. क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, इससे हमें मिल गया ये 30, ये 45. हमें चाहिए x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 75. 40 प्लस 35 75. 360 माइनस 70 क्या हो जाएगा 2. 360 में से पहले 60 का निकाल दो और फिर 15 निकालो, तो x हो जाएगा 285. ऑप्शन सी 285. इफ टू क्वेश्चन नंबर 14, if two complementary angles are in ratio 7:11 then the angles are. अब जैसे मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं. रेशियो क्या है 7:11, मतलब अगर एक 7 डिग्री है तो दूसरा 11 डिग्री होगा. एक 70 है तो दूसरा 110 होगा. बट हमें चाहिए उनका सम 90 होना चाहिए. तो हम पहले मान लेते हैं लेट एंगल्स बी 7x एंड 11x. उनका रेशियो हो गया 7:11. अब दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि उनका सम 90 डिग्री है. देयरफॉर 7x प्लस 11x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर 7x प्लस 11x क्या होता है 18x. 18x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. x क्या हो जाएगा 90/18. x मिल जाएगा 5. तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स क्या है 7x मतलब 7 × 5 क्या होगा 35. दूसरा है 11x मतलब 11 × 5 क्या होगा 55. तो हमारे जो दोनों एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे 35 और 55. ऑप्शन डी. अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला है तो सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है तो सम 180 होगा.
अगेन हम एक फिगर दिया है और कुछ हमें फाइंड करना है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है, हमें एक्स और वाई पूछा है। अब मुझे पहले तो क्या दिख गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी और ये पी क्यू कट कर रहा है, तो पहली चीज़ क्या मिल गई, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी क्यू आर एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, पी क्यू आर क्या है एक्स, तो हमें मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, दूसरा हमें क्या पूछा है वाई। तो अगर हम देखें कि ए बी पैरेलल टू सी डी और अगर ये लाइन कट कर रही है तो पी आर डी इज इक्वल्स टू ए पी आर, मतलब ये पूरा 127 और 50 प्लस वाई ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Therefore APR क्या है, APR क्या है 50 प्लस वाई। APR पूरा क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई और PRD क्या होगा 127। इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 55। Therefore y इज इक्वल्स टू 77। कौन सा ऑप्शन है, x 50 y 77, ऑप्शन बी। Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. We provide special preparation for exams like IMO, NTSE, KVPY, etc. These are our facilities. Thank you.